बाप और बेटे और रुल कुदस के नाम से आमीन। आज हम मुकद्दस लूका की अंजील उसका नामा बाब और उसकी आयत 22 पर ध्यान ज्ञान करेंगे। और आज हम गहरी मोहब्बत खौफ को निकाल देती है, इसके बारे में सुनेंगे। और कहा जरूर है कि इब्न इंसान बहुत दुख सहे और बुजुर्गों और सरदार काहिनों और फकीयों से रद्द किया जाए और कत्ल किया जाए और तीसरे दिन जी उठे। खुदावंद यीशु मसीह जानते थे कि वो बहुत ज्यादा दुख उठाएंगे, रद्द किए जाएंगे और कत्ल किए जाएंगे। अगर हमें अपने मुस्तकबिल के बारे में किसी तरह यह मालूम हो जाए तो हम उस इल्म से कैसे निपटेंगे? ज्यादातर लोग खौफ से भर जाएंगे और उससे बचने की कोशिश के जुनून में मुब्तला हो जाएंगे। लेकिन हमारे खुदावंद ने उस खौफ को अपने ऊपर तारी नहीं होने दिया। ऊपर बयान करदा यह हवाला जाहिर करता है कि खुदावंद यीशु मसीह अटल इत्माद और हिम्मत के साथ अपनी सलीब को गले लगाने का मुसम्मम इरादा रखते थे। यह उन मुतअद्दिद पेशन गोइयों में से सिर्फ एक पेशन गोई है जब खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को अपनी ज़ेरे इल्तवा किस्मत के बारे में खबरें देना शुरू की। और जब भी खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी अजियत की पेशन गोई की, अक्सर शागिर्द खामोश रहे या फिर इनकारी। मिसाल के तौर पर मुकद्दस पतरस का एक ऐसा ही रद्द अमल याद करें जब उसने यीशु के दुखों की पेशन गोई का यह कहकर जवाब दिया, आए खुदावंद तेरी सलामती हो, यह तुझ पर कभी वाकया ना होगा। मुंदरजा बाला इस इबारत को पढ़ते हुए हमारे खुदावंद की ताकत, हिम्मत और अज़म इस हकीकत से आश्कार होती है कि वो इतनी वाज़े और कतई बात करता है। और जो चीज यीशु को उस तरह के यकीन और हिम्मत के साथ बात करने की तरगीब देती है, वो उसकी मोहब्बत है। अक्सर मोहब्बत को एक मजबूत और अच्छे एहसास के तौर पर समझा जाता है। उसे किसी चीज की तरफ कशिश या उसकी शदीद पसंदीदगी के तौर पर समझा जाता है, लेकिन यह हकीकी शक्ल में मोहब्बत नहीं है। सच्ची मोहब्बत एक ऐसा इंतखाब है जो दूसरे के लिए बेहतरीन हो, चाहे उसकी कीमत कितनी भी क्यों ना अदा करना पड़े और यह कितना ही मुश्किल क्यों ना हो। सच्ची मोहब्बत वो एहसास नहीं है जो खुदगर्जी की तकमील चाहता है। सच्ची मोहब्बत एक गैर मुतजलजल ताकत है जो सिर्फ उस शख्स की भलाई करती है और उस शख्स की भलाई की तलाश में रहती है जिससे प्यार किया जाता है। खुदावंद यीशु मसीह की इंसानियत से मोहब्बत इतनी मजबूत थी कि वो बड़ी ताकत और दलेरी के साथ अपनी ज़ेरे इल्तवा मौत की तरफ चला गया। वो हम सब के लिए अपनी जान कुर्बान करने के लिए गैर मुतजलजल तौर पर पुरअज़म था और ऐसी कोई चीज नहीं थी जो उसे इस मिशन से कभी रोक सकती। हमारी अपनी जिंदगियों में यह समझना मुश्किल है कि हकीकी मोहब्बत असल में क्या होती है। हम आसानी से अपनी नफसानी ख्वाहिशात में गिरफ्तार हो सकते हैं और सोच सकते हैं कि यह ख्वाहिशात मोहब्बत है, लेकिन ऐसा नहीं है। आज हमारे खुदावंद के अटल अज़म पर गौर करें कि हम सबके लिए बहुत ज्यादा दुख सहने, रद्द किए जाने और सलीब पर मरने के जरिए अपनी मोहब्बत भरी कुर्बानी दी। कोई भी चीज उसे उस मोहब्बत से नहीं रोक सकती थी। हमें भी उसी कुर्बानी की मोहब्बत का मुजाहिरा करना चाहिए। हमारे प्यारे खुदावंद, आपके अटल अज़म के लिए जिसमें आपने अपनी जान कुर्बान की, हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। हम सच्ची मोहब्बत की उस बेमिसाल कुर्बानी के लिए आपका शुक्रिया अदा करते हैं। प्यारे खुदावंद,
हर किस्म की खुद गर्जाना मोहब्बत से मुंह मोड़ने के लिए हमें फजल अता फरमाएं, ताकि आपकी सबसे कामिल कुर्बानी वाली मोहब्बत की तकलीद और उसमें हिस्सा ले सकें। प्यारे खुदावंद, आपको और दूसरों को अपने पूरे दिल से प्यार करने में हमारी मदद करें। खुदावंद यीशु मसीह, हमारा भरोसा आप पर है।